हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। तो फ्रेंड्स, हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सीरीज़ जो कर रहे हैं हम। हमारा ये आज का लास्ट डे है, डे 4 हम करने जा रहे हैं। 1 2 3 ये 3 डेज़ का हमने ऑलरेडी कर चुका है। तो आप वो जाके हमारे चैनल में आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने हाफ पूरे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आज हमारा डे 4 है, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। ठीक है, सॉरी मतलब लास्ट सेशन रहेगा मैराथन क्लास का। एंड हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यूनिट वाइज हम क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। वो आपके लिए यूनिट वाइज रिवीजन अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो रेगुलर बेसिस पे क्लास चलेगी वो, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली आपको वहाँ पे क्विज क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर कराए जाते हैं, पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती है। इस जो मैराथन क्लास का भी जो पीडीएफ है वो आपको वहीं पे अवेलेबल कराई जाएगी, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने 300 पूरे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम करने जा रहे हैं 301 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए आ जाइए सब जल्दी से देखिए। और हाँ, आप लोग आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए अगर आप लोगों को पता रहता है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब जुड़ गए हैं? अच्छा, लाइव क्लासेस मैं कुछ दिन में ही स्टार्ट करूँगी। ठीक है, एक्चुअली मेरे गले में थोड़ा दिक्कत था, इसके वजह से हम लाइव क्लासेस नहीं कर रहे थे। हम अभी रिकॉर्डेड वीडियोस ही कर रहे थे। एक्चुअली मैराथन क्लास है तो इसको लाइव ही होना चाहिए, बट तो चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड भी अच्छा ही है। आप लोग रिकॉर्डेड पढ़े चाहे लाइव पढ़े, आप लोगों के लिए बेनिफिट तो उतना ही करेगा जितना हमेशा से करेगा। ठीक है, रिविज़न सेशन हम लाइव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 301 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक सामग्री का दूरगामी लाभदायक परिणाम होगा? ठीक है, ऑप्शन है आपका ए नंबर, जब आप स्वयं चित्र खींचे और छात्र को खींचने के लिए प्रेरित करें, जब आप उसका तैयार चार्ट प्रस्तुत करें, जब आप रोल अप बोर्ड पर घर से सुंदर चित्र बनाकर लाए, या फिर जब आप छात्रों को सूचित करें कि वे स्वयं घर से बनाकर लाए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, जब आप स्वयं चित्र खींचेंगे और छात्रों को खींचने के लिए जब प्रेरित करेंगे, तो ये आपकी क्या होगी, ये बहुत ही लाभदायक परिणाम साबित होगी। तो मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 302 है। देखिए क्या दिया हुआ है। प्रायः श्याम पट पर ब्लैक बोर्ड पर अनेक चित्र बनाते समय चित्रांकन क्रम रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? ऑप्शन है आपका दाहिनी ओर से क्रमशः बाई ओर, बी आपका है किसी भी दिशा से प्रारंभ करें और कोई बात नहीं, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है बाई ओर से क्रमशः दाई ओर, और डी आपका लास्ट दिया हुआ है ऊपर से नीचे की ओर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए, दाहिनी ओर से क्रमशः बाई ओर। ये आपका चित्र बनाते समय चित्रांकन क्रम रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, थोड़ा ऊपर आ गए हम। चलिए देखते हैं 303 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए दिया हुआ है कि प्रदर्शनी का आयोजन करते समय केंद्रीय विचार होना चाहिए। आपका जो प्रदर्शनी है उसका आयोजन करते समय केंद्रीय विचार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चित्र हित, प्राचार्य हित, शिक्षक हित या कर्मचारी हित। तो क्या हो जाना चाहिए इसका आंसर? आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रहित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है
304 नंबर आपका देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदर्शनी के आयोजन में विचारणीय बिंदु है। आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें उसके आयोजन में जो विचारणीय बिंदु है वो आपको बताना है। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है, प्रदर्शनी का एक थीम होना चाहिए, प्रदर्शनी का योजनानुसार कार्यान्वयन किया जाना चाहिए, प्रदर्शनी की व्यवस्थाओं का दायित्व छात्रों को देना चाहिए, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये सारे गुण होना चाहिए, ठीक है, ये सारे बिंदु पे आपको विचार करने चाहिए एक प्रेजेंटेशन देने से पहले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 305 है आपका, बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित सामग्री का शिक्षक को छात्र के द्वारा निम्नलिखित कार्य कराया जाना चाहिए। कौन कौन से कार्य कराए जाने चाहिए? ऑप्शन है आपकी, उक्त सामग्री का व्यवस्थित संगठन, उक्त सामग्री का संपादन, उक्त सामग्री का संकलन और उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 306 आपका है, स्लाइड को प्रदर्शित करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपका जो स्लाइड है उसको प्रदर्शित करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं हम, उसे क्या कहते हैं? फिल्म प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइड प्रोजेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन से ही आपका ये बहुत ही अच्छे से पता चल रहा है। नेक्स्ट देखिए 307, स्लाइड का आकार होता है 35 मिमी, 55 मिमी, 50 मिमी, या फिर आपका 45 मिमी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका इसका आंसर हो जाएगा 35 मिमी स्लाइड का आकार होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 308 है आपका, स्लाइड के प्रोजेक्शन के साथ साथ शिक्षक करता है। जो स्लाइड का प्रोजेक्शन है उसके साथ साथ शिक्षक क्या करता है? उसका शिक्षण में तर्कसंगत सम्मिश्रण, छात्र अभिप्रेरण, छात्रों का मनोरंजन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका शिक्षण में तर्कसंगत सम्मिश्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 309 है आपका, एपिडायास्कोप। ठीक है, एपिडायास्कोप क्या है? ऑप्शन है आपका, वस्तु का बड़े आकार में प्रदर्शन, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तु का पर्दे पर प्रक्षेपण, और एसिस्कोप एवं डायस्कोप का सम्मिश्रण, या फिर एक दृश्य श्रव्य उपकरण। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तु का पर्दे पर प्रक्षेपण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 310 है आपका, ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रदर्शित सामग्री का प्रतिबिंब दिखाई देता है। आपके ऑप्शन है, बोलने वाले की पीठ के पीछे और सिर के ऊपर, बोलने वाले के सिर के ऊपर, बोलने वाले की पीठ के पीछे, स्क्रीन पर, सिर के ऊपर, उपरोक्त में सभी त्रुटिपूर्ण। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोलने वाले की पीठ के पीछे, स्क्रीन पर, सिर के ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे हम 311 देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? किसी वस्तु को एक बड़े समूह में प्रदर्शित करने के लिए, किसी कठिन विषय वस्तु को समझाने के लिए, चित्रों के निर्माण को समझाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 312 आपका दिया हुआ है। देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा विषय सामग्री को तैयार किया जाता है। ऑप्शन है आपका, सामान्य पारदर्शी पेपर पर, स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंसी पर, या फिर पॉलीथीन शीट पर, या फिर राइस पेपर पर। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंसी पर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 313 नंबर आपका क्वेश्चन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर को आप प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले रखेंगे? ठीक है, आपके ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, प्रयोग करते समय बल्ब जलाना और प्रयोग के तत्काल बाद उसे बुझा देना,
प्रयोग के बीच बीच में ब्लोअर चलाना, फोकस दर्पण से बार बार छेड़खानी ना करना, बीच बीच में देख ले कि सामग्री का प्रक्षेपण ठीक से हो रहा है या नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोग करते समय बल्ब जलाना और प्रयोग के तत्काल बाद उसे बुझा देना। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 314 है कि फिल्म प्रोजेक्टर जिन्हें शिक्षण में प्रयोग किया जाता है प्रायः होते हैं 8 मिमी के, 16 मिमी के या फिर 24 मिमी के या फिर केवल ए और बी प्रकार के। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों प्रकार के। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 315। ठीक है, 315 का आपका क्वेश्चन और दिया हुआ है, आंसर आपको बताना है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? टेलीविज़न नेटवर्क को शिक्षा में प्रयोग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, प्रत्येक विद्यालय में दूरदर्शन शिक्षण के लिए आवंटित समय का सदुपयोग, प्रत्येक विद्यालय में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल की पर्याप्त संभावनाएं, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों के पर्यवेक्षण में दूरदर्शन पाठ्य सामग्री का प्रसारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, टेलीविज़न नेटवर्क को जो शिक्षा में प्रयोग करने के लिए ये सारे आपके उपाय होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 316 है। पारंपरिक टेलीविज़न शिक्षण का एक दोष है। कौन सा दोष है? शिक्षक छात्र अंतःक्रियाओं का अभाव, शिक्षक निष्क्रियता, शिक्षकों की इस मीडिया से पढ़ाने की अयोग्यता, या फिर कह नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, आपका इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक टेलीविज़न जो शिक्षण है उसका जो एक दोष है वो है शिक्षक छात्र अंतःक्रियाओं का अभाव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 317 है आपका। शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा किया जाना चाहिए। किन सहायक सामग्री द्वारा किया जाना चाहिए? प्रभावशाली शिक्षण, या फिर आपका शिक्षक का प्रतिस्थापन, शिक्षक का अपमान, या शिक्षक को हैरान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रभावशाली शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 318 नंबर है आपका। मूल्यांकन शब्द से तात्पर्य है व्यक्ति बालक की योग्यताओं का गुणात्मक वर्णन, व्यक्ति बालक की उपलब्धि का मात्रात्मक वर्णन, व्यक्ति बालक की उपलब्धि एवं योजनाओं का मूल्य निर्णय, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति बालक की उपलब्धि एवं योग्यताओं का मूल्य निर्णय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 319 आपका है। मापन एवं मूल्यांकन में संबंध है। आपका जो मापन एवं मूल्यांकन दोनों में क्या संबंध है ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका, मापन किसी शक्ति गुण का मात्रात्मक वर्णन है, जबकि मूल्यांकन उक्त गुण का मात्रात्मक प्लस गुणात्मक वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, मूल्यांकन व्यापक है और उसमें मापन निहित रहता है। सी नंबर दिया हुआ है, मापन की शुद्धता एवं सार्थकता उसके मूल्यांकन को प्रभावित करती है। डी आपका दिया हुआ है, उपरोक्त में सभी सत्य हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 320 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। मूल्यांकन किसी शील गुण के संदर्भ में बनाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका, उक्त गुण को कैसे व्यक्त किया जाए, उक्त गुण को क्या मूल्य दिया जाए, उक्त गुण कितना है, और उक्त गुण को कैसे मापा जाए। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उक्त गुण को क्या मूल्य दिया जाए। यह आपका मूल्यांकन शील गुण के संदर्भ में बनाता है। नेक्स्ट देखिए, 321 आपका क्वेश्चन है। मूल्यांकन की उपस्थिति किस शिक्षा प्रक्रिया के अंग में विद्यमान रहता है? ऑप्शन है आपके, उद्देश्यों के निर्माण में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, पाठ्यक्रम योजना में, उक्त में सभी में। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में आपका क्या होता है? मूल्यांकन की उपस्थिति शिक्षा प्रक्रिया के अंग में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 322,
ये आपका क्या दिया हुआ है, मूल्यांकन की परिभाषा है, आपका जो मूल्यांकन है उसकी परिभाषा क्या है ये आपको बताने बोल रहा है। ठीक है, तो क्या है देखिए, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की किस सीमा तक प्राप्ति हुई है यह निर्णय लेना ही मूल्यांकन है, या फिर मूल्यांकन किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारण करता है, या फिर मूल्यांकन व्यक्ति एवं समाज की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय है इस पर विचार करता है, या फिर आपका उपरोक्त सभी। तो बताइए मूल्यांकन का जो आपका परिभाषा है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए मूल्यांकन की आपकी परिभाषा ये तीनों ऑप्शन है, मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 323 है आपका, NCERT 1960 के अनुसार मूल्यांकन से आशय है। क्या आशय है मूल्यांकन से आशय NCERT 1960 के अनुसार। आपके ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कितने ढंग से उत्तम ढंग से हुई है इस तथ्य को ज्ञात करना। ठीक है, या फिर आपका दिया हुआ है कि कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव कितने हैं, कितने प्रभावोत्पादक रहे हैं इस तथ्य पर विचार करना, या फिर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है इस तथ्य को ज्ञात करना, या फिर आपका उपरोक्त में सभी को सम्मिलित रूप से मूल्यांकन के अंतर्गत समाहित किया जाता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 324 है आपका, कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन है, आपका जो कोठारी कमीशन है उसके अनुसार मूल्यांकन क्या है, सतत प्रक्रिया, स्थिर प्रक्रिया, एकांगी प्रक्रिया, बहुउपयोगी प्रक्रिया। तो क्या है ये आपका, ये है ए सतत प्रक्रिया। कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन आपका क्या है, सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 325 आपका है कि मूल्यांकन की बुनियादी सिद्धांत है, आपका जो मूल्यांकन है उसका बुनियादी सिद्धांत क्या है। मूल्यांकन प्रक्रिया को शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर सुधार लाना चाहिए, मूल्यांकन में त्रुटियों के निराकरण के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए, मूल्यांकन प्रक्रिया में निर्णय एवं मूल्य अति आवश्यक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 326, मूल्यांकन एक लक्ष्य नहीं है साधन है, इसका तात्पर्य है ए मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ साधन है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम के मूल्यों के निर्धारण का साधन है, मूल्यांकन लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है आपका, यह वैज्ञानिक ढंग से शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न बिंदुओं को एकीकृत करता है, यह विभिन्न शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाता है, यह पाठ्य वस्तु के परिमार्जन में उपयोगी है, और या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या क्या दिया हुआ है, इसमें विषय वस्तु पर भली भांति विचार किया जाए, इसमें बालकों के ज्ञान समझ कौशलों में परिवर्तन हेतु पर्याप्त प्रयास किए जाए, या फिर इसमें अधिगम क्रियाओं का ठीक ढंग से विचार किया जाए, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 329 है आपका, देखिए अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है, आपका जो अधिगम प्रतिफल है उसका तात्पर्य क्या है ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा, ऑप्शन पढ़ने से पहले चलिए जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, एक बार जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोगों को मैं बोलूँगी नहीं तो आप लोग करेंगे नहीं, है ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, ये आपका अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 330,
330 आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए, अधिगम अनुभव को प्रदान करते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। जो अधिगम अनुभव है उसको प्रदान करते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, अपनी शिक्षण विधियों का, ये राइट है जी, उसे अपने शिक्षण विधियों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। बालकों की आयु एवं मानसिक स्तर का, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है स्वयं की व्यक्तित्व का, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट है आपका छात्र हित का, ठीक है। तो देखिए, उपरोक्त सभी तो आपका सही है, बट इसमें से अगर सटीक आंसर लेने जाए तो अधिगम अनुभव को प्रदान करते समय शिक्षक को जो ध्यान रखना चाहिए वो है आपका छात्र हित का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 331 है, उपयुक्त अधिगम अनुभव का मानदंड है, ठीक है। उपयुक्त अधिगम अनुभव का मानदंड है, मानदंड है, ये आपका पूछ रहा है। अब ऑप्शन दिया हुआ है आपका, देखिए क्या ये अनुभव बालक की परिपक्वता के अनुकूल है, या फिर क्या अधिगम अनुभव बालक के लिए सार्थक एवं संतोषप्रद है, या फिर क्या अधिगम अनुभव शैक्षिक उद्देश्यों के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये सारी चीज़ें अनुभव के मतलब अनुभव में, अधिगम अनुभव में ये मानदंड किया जाता है, ये ढूंढा जाता है, ये इसका परिणाम निकाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 332 है आपका कि अधिगम अनुभव का आयोजन किया जाता है। अधिगम अनुभव है उसका आयोजन क्यों किया जाता है? बालकों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन के लिए, बालकों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, ऑप्शन ए और बी दोनों के लिए, या फिर उपरोक्त में से तो कोई नहीं। तो देखिए, अनुभव का जो अधिगम अनुभव का जो आयोजन किया जाता है वो आपका बालकों के व्यवहार के सकारात्मक परिवर्तन के लिए किया जाता है और बालकों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए किया जाता है। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 333 है आपका, मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण है। आपके जो मूल्यांकन है उसके प्रमुख उपकरण क्या है? निरीक्षणात्मक विधियाँ, स्व आलेख प्रविधियाँ, प्रशिक्षण प्रक्रियाएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, मूल्यांकन के जो प्रमुख उपकरण हैं वो आपकी निरीक्षणात्मक विधियां भी हैं, स्व आलेख प्रविधियां भी हैं, परीक्षण प्रक्रिया भी है। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 334 है। देखिए, प्रक्षेपी प्रविधियों का आयोजन किया जाता है, किस लिए किया जाता है? बालकों के मनोवृत्ति को ज्ञात करने के लिए, या फिर आपका बालकों की दमित इच्छाओं को ज्ञात करने के लिए, या फिर आपका बालकों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन को ज्ञात करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये सभी चीज़ों के लिए प्रक्षेपी विधियों का उपयोग किया जाता है। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 335 आपका देखिए दिया हुआ है। 335 में आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मूल्यांकन सहायक सिद्ध होता है। आपका जो मूल्यांकन है वो सहायक सिद्ध होता है किस में? शिक्षण के विभिन्न घटकों की जानकारी एकत्रित करने में, पाठ्य क्रियाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में, विद्यालय की गतिविधियों में सुधार किए, या फिर उपरोक्त सभी में। तो देखिए, जो मूल्यांकन सहायक सिद्ध होता है वो उपरोक्त सभी के लिए सहायक सिद्ध होता है। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 336 आपका देखिए दिया हुआ है, उपलब्धि परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण में संबंध। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण में आपका क्या संबंध है? निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण के ही अंग है, ये राइट है आपका। निदानात्मक परीक्षण किसी विशेष वस्तु स्थिति में तैयार किए जाते हैं, ये रॉन्ग है आपका। निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण से पृथक होते हैं, ये भी रॉन्ग है आपका। लास्ट वाला तो इनमें से कोई नहीं, तो ये तो रॉन्ग ही होगा, क्योंकि हमें आंसर हमारा मिला है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। इसमें आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बालक की शैक्षिक आयु से तात्पर्य है। आपके जो बालक है उसकी शैक्षिक आयु से तात्पर्य क्या है आपका? बालक की किसी प्रतिस्पर्धा परीक्षा में बैठने के लिए आयु अर्हता, बालक की विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम आयु, बालक द्वारा उन विभिन्न विषयों विशेष में प्रदर्शित सामान्य उपलब्धि का
को औसत मूल्य। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकों द्वारा विभिन्न विषयों विशेष में प्रदर्शित सामान्य उपलब्धि के औसत मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 338 है आपका, बालक की उपलब्धि आयु किसे कहेंगे। आपके जो बालक है उसकी उपलब्धि आयु किसे कहेंगे। बालक की आयु के अनुसार विषय विशेष में स्थिति, बालक की शैक्षिक आयु, बालक की मानसिक आयु, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बालक की जो आयु के अनुसार विषय विशेष में स्थिति होती है वो उसकी उपलब्धि आयु उसे कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 339 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षक उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण करते हैं क्योंकि छात्रों के अधिगम को उन्नत किया जा सके, छात्रों को निर्देशित किया जा सके, छात्रों को वर्गीकृत किया जा सके, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, शिक्षण उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करते हैं क्योंकि ये सारे चीज उसमें शामिल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 340 आपका दिया हुआ है, उपलब्धि परीक्षण की सीमा है। क्या सीमा है उपलब्धि परीक्षण की, इनका समस्त शैक्षिक क्षेत्रों में मानकीकरण हानिकारक है, इन परीक्षणों में अनेक अधिगम अनुभव को समाहित नहीं किया जाता है, शिक्षकों के द्वारा शिक्षण को इतना अधिक जटिल बना लेना जिससे कि छात्रों को अधिगम उन्नत की जा सके, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए उपलब्धि परीक्षण की जो सीमा है ये सारी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 341 है आपका, जो उपलब्धि परीक्षण दैनिक कक्षागत छात्र व्यवहारों के मूल्यांकन के लिए तैयार किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, मानवोपयोगी उपलब्धि परीक्षण, शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, या फिर मूल्यांकन परीक्षण। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण आपका कहते हैं उन्हें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 342 आपका क्या है, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो क्या नहीं है, निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, या फिर वाचन परीक्षण। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाचन परीक्षण है जो वो आपका अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण का प्रकार नहीं है। ठीक है, बाकी आपके प्रकार हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 343, क्या दिया हुआ है इसमें, वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण किया जा सके तथा जिसको अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर विचारों के स्पष्ट समावेश के लिए प्रयोग कर सकता है वह तकनीकी भाषा में कहलाता है शिक्षण का हुनर, संप्रेषण सुविधाएं, प्रदर्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण का हुनर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 344 है। देखिए अंतिम विश्लेषण में शिक्षण को विशेष रूप से समझना चाहिए, प्रश्न पूछने तथा ज्ञान के मूल्यांकन की प्रक्रिया, विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना, विद्यार्थियों के वाचन का श्रवण, और आपका उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अंतिम विश्लेषण में जो शिक्षण को विशेष रूप से समझना चाहिए वो होना चाहिए विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 345 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शिक्षा का क्षेत्र प्रतिवादों एवं गलत अवधारणाओं से भरा पड़ा है क्योंकि शिक्षा की समस्याओं में निर्वचन की आत्मनिष्ठा की अधिक भूमिका होती है। यह आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है शिक्षण में आने वाली समस्याओं को ठोस वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। यह आपका राइट है। यहाँ पर अच्छी शिक्षण विधि एवं पद्धति का अभाव है, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अध्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सक्षम नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है आपका। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या मिला हमें, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 346 है।
कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं और आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। इस समस्या के पीछे यह कारण हो सकता है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है, या छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है, या फिर ए और बी दोनों से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 347। 347 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि नवीन घटनाओं के संबंध में कोई विवादास्पद समस्या प्रकट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपका विनम्रता पूर्वक विवाद का विषय परिवर्तन कर दें, सर्व स्वीकृति दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए पूर्व प्रकरण पर लौट जाएं, उस विवाद पर छात्रों को तैयार करने के लिए कहें तथा अन्य कोई समय सुनिश्चित कर लें। डी आपका दिया हुआ है, जब तक कि अंतिम समाधान की संभावना हो विवाद की समयावधि बढ़ा दें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस विवाद पर छात्रों को तैयार करने के लिए कहें तथा उन्हें क्या करें? समय सुनिश्चित कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 348 है। 348 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? लेक्चर के दौरान संप्रेषण बेहतर होगा यदि अध्यापक, ऑप्शन दिया हुआ है आपका, तैयार किए हुए नोट में से पढ़ाता है, नोट्स को अच्छी तरह तैयार करके आता है और उन्हें गाइड के रूप में प्रयोग करता है, तत्कालीन व्याख्यान प्रस्तुत करता है, दूसरे क्षेत्रों में उदाहरण देते हुए तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरे क्षेत्रों में उदाहरण देते हुए तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। देखिए, अगर हम लेक्चर दे रहे हैं, जैसे अब मैं ही अगर लेक्चर दे रही हूँ और मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं उदाहरण देके अगर आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और वही मैं अगर किसी दूसरे टॉपिक से, मतलब कहीं बाहर के दूसरे क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी टेलीविज़न से रिलेटेड उदाहरण दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ मैं टीचिंग से रिलेटेड, बट मैं टेलीविज़न से रिलेटेड उसी चीज़ के लिए मैं उदाहरण दे रही हूँ ना, तो आप लोगों को क्या होगा? उसमें ज़्यादा रुचि आएगी। ठीक है, वो क्या होता है, स्टूडेंट को ज़्यादा पसंद आता है कि मैम या सर बाहर से हमें उदाहरण देते हैं कि हाँ उसने ऐसा किया तो वहाँ ऐसा हुआ, तो वो थोड़ा ज़्यादा रोचक लगता है बच्चों को, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे के पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर करना चाहिए? ठीक है, तो किस पर निर्भर करना चाहिए? अपने ज्ञान पर, पुनर्निर्वेशन पर, या प्रबंध पर, या फिर शिक्षण के साधनों पर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने ज्ञान पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 350 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए, नीचे कुछ भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जिनको किसी अध्यापक को कक्षा में निभाना होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और जूम आउट कर देती हूँ। अच्छा, दिख रहा है ना? बताइएगा आप लोग, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, नीचे ये वाला क्वेश्चन है, नीचे कुछ ऐसी भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है जिनको किसी अध्यापक को कक्षा में निभाना होता है। कौन कौन सी भूमिकाएं हैं? सहकारी अधिगम को प्रोत्साहन, कार्योन्मुख शिक्षण, अधिगमकर्ताओं का अभिप्रेरण, प्रबंध के निर्देशों का पालन करना, कक्षा में व्याख्यान देना। ठीक है, अब इन भूमिकाओं में से आपको जो सही मेल सर्वाधिक उपयुक्त है वो आपको बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका 350 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, देखिए इसमें आपका फर्स्ट सहकारी अधिगम को प्रोत्साहन, फिर आपका हो जाएगा थर्ड अधिगमकर्ताओं का अभिप्रेरण, फिर आपका हो जाएगा कक्षा में व्याख्यान देना। ये तीनों जो होती हैं ये भूमिका अध्यापक को कक्षा में निभाना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम नहीं छोटा ही रहने दीजिए क्योंकि अभी तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। देखें, तो चलिए हमने कर लिया थोड़ा इसको जूम आउट।
चलिए बताइए क्या है क्वेश्चन। कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटकों का उल्लेख निम्नलिखित है। क्या है? भव्य, प्रभावी, सजीव, अविच्छिन्न और रोचक। तो बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित कक्षा में से क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के घटकों का कौन सा मेल सर्वाधिक उपयुक्त है, यह आपको बताना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या दिया हुआ है हमारा 351 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है राइट आंसर। देखिए इसमें आपका हो जाएगा प्रभावी, फिर आपका हो जाएगा सजीव, नेक्स्ट हो जाएगा आपका रोचक। ठीक है, ये 3 चीज है, ये आपका कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटक हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 352 दिया हुआ है। देखिए, व्याख्यान के दृढ़ीकरण चरण से संबंधित कुछ क्रियाएं निम्नलिखित हैं। आज थोड़ा मेरा जबान लड़खड़ा रहा है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो व्याख्यान के दृढ़ीकरण चरण के संबंध में कुछ क्रियाएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या क्रियाएं दिए हुए हैं आपकी? फर्स्ट दिया हुआ है पुनर्निरीक्षण अथवा संक्षेपण करना, छात्र अधिगम की जांच करना, गृह कार्य देना, छात्रों के पाठ के प्रति रुचि जगाना और छात्रों के अन्वेषण के लिए अभिप्रेरित करना। ठीक है, अब इन क्रियाओं का उपयुक्त समूह क्रम होगा। क्या होगा? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए आपको आंसर करना है। मैंने ऑप्शन ऐसे आपको बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ मैं, जूम आउट। ये अब दिख रहा है क्लियर? ये आपका ऑप्शन यहाँ से यहाँ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, ये लाइव नहीं हो रहा है, बताना तो मुझे ही है। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट पुनर्निरीक्षण अथवा संप्रेषण करना। ठीक है, सेकंड हो जाएगा आपका छात्र अधिगम की जांच करना और थर्ड आपका हो जाएगा गृह कार्य देना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी भूल जाती है आपकी टीचर। ठीक है, मजाक मत उड़ाइएगा। एक्चुअली लाइव करने की आदत है तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। पूछ लेती हूँ मैं आप लोगों से कि चलिए बताइए, बट ठीक है, आप लोग प्रीमियर में देखेंगे तो आप लोग बताएंगे ही कि क्या हो जाएगा उसका आंसर। तो देखिए 353 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम में लिखें। क्या है आपका ऑप्शन? वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबंध करना, मूल्यांकन, पुनर्शिक्षण, उद्देश्यों की संरचना, सामग्री को प्रस्तुत करना। आपके नीचे कोड दिए हुए हैं, आंसर आपको बताना है। तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए इसमें क्रम में इसको लिखना है। तो फर्स्ट आपका क्रम आ जाएगा उद्देश्यों की संरचना, दूसरा आपका होगा वर्तमान विज्ञान को पिछले ज्ञान के संबंध में करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर में आएगा सामग्री को प्रस्तुत करना, फिर आपका आ जाएगा मूल्यांकन करना एंड लास्ट आपका आ जाएगा पुनर्निरीक्षण करना। ठीक है, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर, ये आपका 4 नंबर, ये आपका 5 नंबर। क्लियर है? तो देख लीजिए क्रम में ऐसे रहेगा। 1 नंबर पे आपका उद्देश्य की संरचना आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आपका वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबंध करना आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा सामग्री को प्रस्तुत करना, फोर्थ नंबर पे आपका मूल्यांकन आ जाएगा और लास्ट आपका आ जाएगा पुनर्शिक्षण। तो देख लीजिए आपका ये क्रम कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन कौन सा क्रम है? 4, देन आपका दिया हुआ है 1, फिर आपका दिया हुआ है 5, देन आपका दिया हुआ है 2, फिर आपका दिया हुआ है 3। तो देख लीजिए ये कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट में तो नहीं दिख रहा है, सेकंड में भी नहीं दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है, लास्ट हमें डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 354। 354 में आपका क्या दिया हुआ है? शिक्षण में पाठ्यक्रम सामग्री संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्या किया जाता है?
शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को आकर्षण बनाने के लिए किया जाता है, या फिर शिक्षण को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है ये आपका किया जाता है शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 355 है आपका, किसी कक्षा की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? ऑप्शन है आपका व्याख्यात्मक प्रश्न विधि, वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि, मौखिक प्रश्न विधि, वस्तुनिष्ठ एवं व्याख्यात्मक दोनों का मिश्रित रूप। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुनिष्ठ एवं व्याख्यात्मक दोनों प्रकार का होना चाहिए आपका। ठीक है। परीक्षा के लिए जो सर्वोत्तम विधि होती है वो हम सबसे पहली तो हम लोग को वस्तुनिष्ठ ही लगती है, एमसीक्यूज। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो तो हमको ज़्यादा अच्छी लगती है, साथ में जो व्याख्यात्मक है वो भी होना चाहिए। तो ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ एवं व्याख्यात्मक दोनों चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 356 नंबर आपका क्या है? समय समय पर ली जाने वाली परीक्षाओं के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? ऑप्शन है आपके, परीक्षा में बालकों में परिश्रम के कार्य करने की भावना का विकास होता है, विद्यार्थियों की योग्यता एवं वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा से ही संभव है, विद्यार्थी परीक्षा से लिखने की कला सीख जाता है, या फिर विद्यार्थी परीक्षा से अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से व्यक्त करना सीखता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया हुआ है? 357 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर शिक्षक के कुछ गुणों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से गुण का उल्लेख किया गया है? विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी संप्रेषण, सुखद उपस्थिति, छात्रों के आदर का पात्र होना। ठीक है। अब बोल रहा है किसी प्रभावी शिक्षक के गुणों के निम्नलिखित मेलों में से कौन सा मेल सर्वाधिक उचित है, यह आपसे पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ, ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताती हूँ कि आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए इसमें आपका जो होता है, जो प्रभावी शिक्षक के गुण जो होते हैं उसमें जो निम्नलिखित सबसे पहला क्या हो जाएगा? विषय वस्तु का ज्ञान होना, दूसरा आपका होगा प्रभावी संप्रेषण, और तीसरा होगा आपका छात्रों के आदर का पात्र होना। ये तीन चीजों का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक के गुण में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाएगा आपका 358। एक अच्छा अध्यापक हो सकता है यदि वह शिक्षण में सचमुच रुचि रखता है, विद्यार्थियों को नियंत्रित करना जानता है, अपना भविष्य जानता है और अभिव्यक्ति अच्छा रखता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपना भविष्य जानता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 359 है आपका। एक विद्यार्थी द्वारा किए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उसे पाठ न याद करने के लिए डांटना, उत्तर क्यों गलत है उसको समझाना, स्पष्ट करना, ठीक है, किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर पूछना, या फिर गलत उत्तर को छोड़कर अगला प्रश्न पूछना। आई होप सबको अपना आंसर तो मिल ही गया होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर क्यों गलत है उसको समझाना और स्पष्ट करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 360 आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित 4 विकल्प में से महाविद्यालय के एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमिका क्या होगी? ऑप्शन है आपके सामाजिक मुद्दों को छात्र को समझाना, सामाजिक मुद्दों पर सही स्थिति स्वीकारने हेतु छात्रों को राजी करना, सामाजिक मुद्दों पर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता के विकास में छात्रों की सहायता करना, या फिर सामाजिक मुद्दों के प्रति छात्रों की भावनाओं का पता लगाना। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक मुद्दों पर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता के विकास में छात्रों की सहायता करना। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 361 देखिए क्या दिया हुआ है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में छात्रों की परीक्षा लेनी है। ऐसे में छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना अधिक उचित होगा?
निबंधात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न, आलोचनात्मक प्रश्न या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मीन्स एमसीक्यूज पूछना उन लोग के लिए बेहतर रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 362 दिया हुआ है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के विषय में कौन सा कथन असंगत है। ठीक है, असंगत कौन सा कथन है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, इस प्रणाली के द्वारा कम समय में अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस प्रणाली द्वारा मूल्यांकन बिल्कुल सही होता है, इस प्रणाली में उत्तर हाँ या ना अथवा निशान लगाकर दिए जाते हैं, अतः विद्यार्थी की तार्किक शक्ति का विकास अधिक संभव होता है, इस प्रणाली में प्रश्नों का आकार छोटा होता है अतः विद्यार्थी उन्हें शीघ्र समझ लेते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर राइट हो जाएगा सी नंबर। इस प्रणाली में क्या होता है? हाँ और ना अथवा निशान लगाकर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है? विद्यार्थियों की तार्किक शक्ति का अधिक विकास संभव होता है, जिस प्रकार अभी हम आपसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 363 क्या दिया हुआ है आपका? किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यक होती है, क्या होती है? मानसिक व्यायाम की, एक परीक्षण की, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की और शिक्षक द्वारा संवर्धित अधिगम की। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक व्यायाम की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 364 है आपका, चयन समिति का सदस्य होने के नाते आप किसे अध्यापक के पद के लिए चुनेंगे? उसे जिसका संतुलित व्यक्तित्व है, जिसे विषय पर महारत हासिल हो, जिसे समूह गतिकी का अच्छा ज्ञान हो, या फिर जिसमें उपरोक्त में सभी गुण हो। तो आप किसे चुनेंगे? जिसमें सभी गुण विद्यमान होंगे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 365 क्या बोल रहा है? 365, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी अध्यापक के अनुकूल नहीं बैठता है? अध्यापक वास्तव में छात्रों में दिलचस्पी लेता है, छात्रों को निर्देश देने अथवा उन्हें अनुशासित करने के लिए सक्षम है, अपने आप को नई स्थिति के अनुरूप ढालने में संकोच करता है, या फिर उस कार्य के प्रति उत्साही होता है जो अध्यापक करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वास्तव में छात्रों में दिलचस्पी लेता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 366 दिया हुआ है आपका, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संतुष्टि की जाती है क्योंकि इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजना के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है, इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल दिया जाता है, या फिर यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है, या फिर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है, यह आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 367 नंबर आपका क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक सर्वाधिक वांछनीय है? ठीक है, ऑप्शन है आपका, वह जो लगातार पढ़ाने आता है पर इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं, या वह जो समय पर आता है और इस बात पर ध्यान नहीं देता कि विद्यार्थी देरी से कक्षा में आ रहे हैं, या फिर वह जो नैतिकतावादी है और सदैव विद्यार्थी को नैतिक ज्ञान देता है, या फिर वह जो अपने विषय के बारे में पर्याप्त नहीं जानता पर अपने विद्यार्थियों को अधिकाधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वह जो अपने विषय के बारे में पर्याप्त तो नहीं जानता बट अपने विद्यार्थियों को अधिकाधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 368 नंबर आपका दिया हुआ है, जब एक छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। कौन कौन से उपाय करने चाहिए? उसके गृह कार्य में कटौती, प्राचार्य से शिकायत, वास्तविक कारण की खोज, नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। तो क्या करना चाहिए उसे वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 369 आपका देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में एक छात्र के अनुशासनहीन होने की संभावना न्यूनतम होती है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, जबकि छात्र को चुनौतीपूर्ण शिक्षण कार्य प्रदान की जाए, जबकि शिक्षक छात्र के कक्षा में
तर्क कुतर्क करे, या फिर जब कक्षा के सभी छात्र उससे घृणा करे, या फिर जबकि शिक्षक उसे एक आदर्श प्रतिमान के रूप में स्थापित करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जबकि छात्र को चुनौती शिक्षण कार्य प्रदान करना किया जाए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 370। यदि एक अध्यापक ऐसे विचारों के संपर्क में आता है जो दूसरे के लिए समझाना मुश्किल है, तो उसे चाहिए कि खुशी खुशी दूसरों को समझाने के लिए तैयार रहे, उपकार के रूप में या फीस लेकर दूसरों को समझाए, इस समझ को अपने तक ही रखे ताकि उससे विशेष स्थान प्राप्त हो सके, या फिर ऐसे व्यक्ति को ना समझाए जो उस पर अधिक खर्च ना करना चाहे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खुशी खुशी दूसरों को समझाने के लिए तैयार रहे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 371 है। एक बहुविकल्पी प्रश्न के लिए वैकल्पिक पदों का निर्माण करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी विकल्पों को एक समान लंबाई के आधार पर निर्मित किया जाए। बी आपका दिया हुआ है सभी विकल्पों को अलग अलग लंबाई के आधार पर तैयार किया जाए। सी आपका दिया हुआ है केवल एक पद को आंशिक रूप से सत्य बनाया जाए। या फिर डी आपका दिया हुआ है एक विकल्प को अन्य विकल्पों की तुलना में असमान बनाने से बचा जाए। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक विकल्प को अन्य विकल्पों की तुलना में असमान बनाने से बचा जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया हुआ है 372 दिया हुआ है। यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? वह केवल छात्रों को अधिगम सामग्री के खोजने में सहायता करे तथा उन्हें संदर्भ सूची प्रदान करे, छात्रों को प्रस्तुतिकरण में मदद करे किंतु उन्हें उसकी तैयारी स्वतंत्र रूप से करने दे, छात्रों को स्वयं तैयारी करने के पर्याप्त अवसर दे तथा उन्हें स्वनिर्देशित होने दे। या फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है कि छात्रों की तैयारी पाठ्य पुस्तकीय मात्र तो नहीं है, इसका निरीक्षण करें। तो देखिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को स्वयं तैयारी करने के लिए पर्याप्त अवसर दे तथा उन्हें स्वनिर्देशित होने दे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 373। क्वेश्चन नंबर 373 आपका क्या बोल रहा है कि कौशल पाठ वे हैं जिनमें क्रियाशीलता का आश्रय लिया जाता है। कौशल पाठों को पढ़ाते समय क्रिया के चुनाव के विषय में कौन सा कथन ठीक नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब देखिए क्रिया अधिक कठिन नहीं होनी चाहिए क्योंकि कठिनता ही निरस्ता की जननी है, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, क्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालकों को आवश्यकता से अधिक श्रम न करना पड़े, ये भी रॉन्ग है आपका। क्रिया करते समय बालकों को अनुकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये राइट है आपका। नेक्स्ट है देखिए बालकों में क्रिया के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 374। क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 374, पाठ्यक्रम निर्माण के समय अनेक सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान देने योग्य नहीं है, ये आपका पूछ रहा है। ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए ताकि छात्र को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो, ये आपका राइट हो जाएगा। किसी भी स्तर के पाठ्य विषयों की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि छात्र को विषय बोझ लगने लगे, तो ये रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है विभिन्न विषयों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए उसमें समय को भी ध्यान में रखना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 375 देखिए दिया हुआ है। 375 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक कक्षा के अंत में पर्यवेक्षित अध्ययन की आवश्यकता होती है क्योंकि इससे शिक्षक को कुछ स्वतंत्र क्षण मिल जाते हैं। शिक्षक छात्रों के गृह कार्यों की जांच कर लेता है या फिर शिक्षक छात्रों के
मदद करने की अवसर प्राप्त कर लेता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक छात्रों के अध्ययन में मदद करने का अवसर प्राप्त कर लेता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 376 है, शिक्षक छात्र सहभागिता के आधार पर शिक्षक कार्य योजनाओं के निर्माण का एक सबल पक्ष है। ऑप्शन है यह शिक्षक छात्र के मध्य शिक्षण पाठों संबंधी अनेक विवादों को जन्म देती है। नेक्स्ट है आपका, यह शिक्षक को अपनी मौलिकताओं के प्रदर्शन का सुअवसर प्रदान करती है। या फिर आपका हो जाएगा यह प्रायः निम्न स्तरीय अधिगम अनुभव को प्रेरित करता है। या फिर यह शिक्षक के महत्व को गौण कर देता है। तो देखिए आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह शिक्षक को अपनी मौलिकताओं को प्रदर्शन का सुअवसर प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 377 है, छात्रों के अभिलेखों की जांच करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को तैयारी में सहायता प्रदान करे, किंतु उनके प्रस्तुतिकरण में नहीं। छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए, केवल उनका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण पर्याप्त नहीं है। या फिर छात्रों को नोट्स बनाने की तकनीक का वर्णन करे। या फिर छात्र वक्ता के विरोध में आलोचनाओं को नियंत्रित करे। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए, केवल उनका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण पर्याप्त नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 378 आपका दिया हुआ है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुशासन को होना चाहिए। क्या होना चाहिए अनुशासन को? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, कठोर रूप से क्रियान्वित एवं निष्पक्षतापूर्ण, तो ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्व अनुशासन को विकसित करने की दृष्टि से संरचनात्मक, ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट दिया हुआ है दुर्व्यवहार को दबाने के क्रम में कठोर प्रयास, तो ये भी आपका रॉन्ग है। लास्ट है आपका उच्च नैतिक बल के आधार पर शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रकाश, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्योंकि सारे ऑप्शन तो वैसे भी आपके गलत थे, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट होगा। बट एक बार पढ़ लेना जरूरी है कि हाँ हमारा ऑप्शन डी ही राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 379 है आपका, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले, या फिर हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को समझाए। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 380 है, अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को जिनके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है। ऑप्शन है विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर, विद्यालय परीक्षाओं के परिणाम देखने पर, या फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 381 नंबर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार वह समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है, वह योग्य शिक्षक बन सकता है, उसे भाषा का ज्ञान हो जाता है, या फिर उसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 382 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? ठीक है, क्या लाभ होता है पाठ्यक्रम से शिक्षक को? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, शिक्षण सरल हो जाता है, शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है, शिक्षण रोचक हो जाता है, और शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करने चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करना चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है पाठ्यक्रम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 383। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 383 क्या दिया हुआ है आपका? आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है आपका सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार करना चाहिए, अपने जीवन को अधिक सुंदर व सुव्यवस्थित बनाना चाहिए, सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास रखना,
या फिर जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने जीवन को अधिक सुंदर व सुव्यवस्थित बनाना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 384। क्वेश्चन नंबर 384 क्या बोल रहा है? छात्र निम्नलिखित में से किस लक्षण के कारण शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं? श्याम पट पर खराब लिखावट, विषय की अज्ञानता, पक्षपातपूर्ण व्यवहार या कक्षा में देर से आना। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर छात्र तो शिक्षक लोग को इसी वजह से नापसंद करते हैं, है ना, कि वो मैम वो सर उसे पसंद करती है बट हमें नहीं करती है, हमें ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है, हमें ज़्यादा ऐसा वैसा वैसा करके आधे से ज़्यादा लोग पक्षपातपूर्ण व्यवहार को ही शिक्षक को नापसंद करते हैं। ठीक है, तो वैसे ये होना नहीं चाहिए, बट कहीं कहीं पे कुछ कुछ करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 385 है आपका। एक शिक्षक जो अपने कक्षा शिक्षण में स्नायुविक दुर्बलता दर्शाता है, बहुत अधिक संभव है कि वह पीड़ित है अच्छी खुराक की कमी से, विश्वास की कमी से, संभावना की कमी से या फिर प्रशंसा की कमी से। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विश्वास की कमी से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए? कौन से 2 गुण होने चाहिए? ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्रतिष्ठा और अधिकार, वरिष्ठता और अनुभव, योग्यता एवं अध्यापन डिग्रियां या फिर विशेषज्ञता एवं अनुभव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशेषज्ञता एवं अनुभव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 387 है आपका। शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्रों को शिक्षकों से बहस करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, अधिक सज संवर कर आने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, अधिक धन खर्च करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, खाली घंटों में गुट बनाकर बैठने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक सज संवर कर आने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी स्कूलों में नहीं होती है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 388 क्या दिया हुआ है? शिक्षणार्थ भ्रमण, ठीक है, एजुकेशनल टूर में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उनके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। बच्चे चुपचाप सब कुछ देखें और शिक्षक से कोई प्रश्न ना करें। या फिर बच्चे यदि कुछ पूछना चाहें तो अपने प्रश्न अपनी नोटबुक में लिख लें। या फिर बच्चे आनंद से घूमें, शिक्षक को भी आनंद से घूमने दें। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उनके बारे में शिक्षक से पूछें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 389 आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शिक्षण के लिए कितना समय उपलब्ध होगा, कितना कार्य कक्षा में किया जाना है या फिर अन्य सब आधारों पर वितरित किया जाकर की जानकारी आवश्यक है। ऑप्शन है आपका अवधि या समय की, अवधि की, समय की या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवधि या समय की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 390। क्वेश्चन नंबर 390 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगमन विधि है, ठीक है। आपकी आगमन विधि क्या है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, एक मनोवैज्ञानिक विधि, ठीक है, या आपकी इनमें से इसमें नियमों का निर्धारण किया जाता है, या इनमें छात्र क्रियाशील रहता है, या आपका यह एक आरोही क्रिया है, या फिर यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, या फिर यह ज्ञान स्थायी होता है, या फिर एक यह अवरोही प्रक्रिया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगमन विधि क्या है बताइए। इसमें से आपका यह मनोवैज्ञानिक विधि है और यह एक ज्ञान स्थायी होता है। बस ये आपके 2 हैं आगमन विधि। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 391। चलिए हमारे लास्ट हम 400 क्वेश्चन में पहुंचने जा रहे हैं, बस कुछ देर और। श्रव्य दृश्य का उपयोग निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है आपका ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार, आकर्षक एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, कम समय में अधिक ज्ञान और शिक्षक को
ज्ञान स्पष्ट करने में सहायक। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार श्रव्य दृश्य का उपयोग है। नेक्स्ट नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों से लाभ उठाने की योग्यता का विकास, वातावरण पर मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी देना, स्वावलंबन की भावना का विकास करना और सामाजिक परिवर्तनों एवं उनके प्रभावों की जानकारी देना। तो आपका इसमें से क्या नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वावलंबन की भावना का विकास करना पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 393 नंबर देखिए, पर्यावरणीय अध्ययन विषय के माध्यम से मानव जीवन के भावमूलक पक्ष के अंतर्गत शिक्षक शिक्षार्थियों की जिन वृत्तियों को अभिवृत्त करने की चेष्टा करता है वह है धारणाएं, संकलनाएं, हस्त कौशल संबंधी चेष्टाएं, अभिरुचि अभिवृद्धि संबंधी चेष्टाएं, मानसिक कौशल संबंधी चेष्टाएं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अभिरुचि अभिवृत्ति संबंधी चेष्टाएं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? 94 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उद्देश्य शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें शिक्षण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है, शिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए किया जाता है, शिक्षण छात्रों को नवीन सूचनाएं देने हेतु किया जाता है, या फिर शिक्षण परीक्षा की तैयारी करने हेतु किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 395 है आपका, विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था से समाज की किस सीमा तक किस रूप में सेवा हो रही है? इसका पता जिस शैक्षिक प्रक्रिया से चलता है वो है आपका उद्देश्य व प्रयोजन, अध्ययन अध्यापन परिस्थितियां, मूल्यांकन, शिक्षण विधियां। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 396 है आपका, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि क्या लाभ है? अच्छा, ये क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है? बिल्कुल एकदम अपनी इच्छा से, मन की खुशी से एकदम लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है? बस हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, इसी खुशी में कर दीजिए लाइक और शेयर। इससे क्या है, आपको भी बेनिफिट मिलेगा और जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा, है ना? तो चलिए जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, सीखना सरल और रोचक हो जाता है, छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है और सीखने का सारा उत्तरदायित्व छात्र पर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखना सरल एवं रोचक हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 397 आपका दिया हुआ है, शिक्षक को शिक्षण के समय सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर प्रमुख रूप से किस बात का ध्यान देना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है आपका, शिक्षण सहायक सामग्री आकर्षक हो, विषय वस्तु में से पूर्णतया संबंध हो, सरलता पूर्वक जिसका उपयोग हो सके और देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप हो। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषय वस्तु से पूर्णतः संबंध हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 398, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, सीखना सरल और रोचक हो जाता है, सीखने का सारा दायित्व छात्र पर निर्भर होता है और छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 399 है आपका, शिक्षक सहायता में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री और इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रव्य सामग्री इसमें क्या होता है? उपयोगी होता है।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 400 नंबर क्वेश्चन, पाठ्य वस्तु को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयग्रामी जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाती है शिक्षण विधि, अधिगम विधि, शिक्षण सहायक सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण सहायक सामग्री। क्लियर है? तो ये थे हमारे पूरे 400 क्वेश्चन के मैराथन क्लास जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज हमने पूरे 100 क्वेश्चन किए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने 100 में से कितने स्कोर किए। ठीक है, और आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने सही हुए ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो और अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, एंड हाँ, रिवीजन स्टार्ट होने जा रहा है हमारे चैनल पे, मीन्स आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। न्यू सेशन के साथ साथ आपका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। जो रिवीजन करेंगे उनके लिए रिवीजन है और न्यू सेशन वाले लोगों के लिए न्यू है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होने जा रहा है हमारे चैनल पे, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और ज़रूर उसका बेनिफिट लीजिए। ठीक है, और हाँ, इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ जाके ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।